नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान के बारे में कहा कि पीओके को वापस लेना संसद का है संकल्प, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि आखिर क्यों मोदी की शरण में आए पुतिन, क्या है भारत के सामने रूस के झोली फैलाने का मकसद, ये आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कश्मीर में कामयाब हुई मोदी सरकार और देखती रह गई 1999 में हाली पाकिस्तानी सेना। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास, पहाड़ में आपदा से निपटने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने चलाया सहायता मिशन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी का गंभीर आरोप, बोले पीएम मोदी के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है बड़ा बयान और कहा है कि पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना संसद का है संकल्प और पीओके के लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी हां दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लाना हमारा संकल्प है और इसी के साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। इससे पहले जब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने यानी कि पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सेना के उत्तरी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा सरकार का आदेश रहेगा उसी हिसाब से हम काम कर देंगे। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की है, सीज फायर का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बने रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आखिर क्यों मोदी की शरण में आए पुतिन, क्या है भारत के सामने रूस के झोली फैलाने का मकसद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिबंधों की मार झेलता रूस अब भारत के पास मदद के लिए आया है। मंगलवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, अगर उस पर यकीन करें तो भारत से अलग अलग तरह के उत्पादों की बिक्री करने की रिक्वेस्ट रूस ने की है। और सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि नवंबर महीने की शुरुआत में जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए थे, तो उसी समय ये लिस्ट सौंप दी गई थी। रूस के वाणिज्य मंत्रालय ने भी देश की कंपनियों से उसे कच्चे माल और उपकरण की लिस्ट उन्हें सौंपने के लिए कहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हैरानी की बात है कि रूस, जो भारत की मिलिट्री ज़रूरत का सबसे बड़ा साथी है, अब उसे भारत की ज़रूरत पड़ रही है। भारत की कुछ कंपनियों ने रूस की मदद पर कुछ चिंता भी जताई है। भारत रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उत्साहित है और वो चाहता है कि ऐसा करके जो घाटा हुआ है उसे कम किया जा सके। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रूस ने भारत से कार से लेकर एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पुर्जों की डिलीवरी के लिए कहा है। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन पर हमले तेज करता जा रहा है तो उसके पास कई संसाधनों की कमी भी होने लगी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कश्मीर में कामयाब हुई मोदी सरकार और देखती रह गई 1999 में हारने वाली पाकिस्तानी सेना। अलकायदा ने निकाली अपनी भड़ास। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया था। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से आतंकवादियों और पाकिस्तान जैसे देशों को बड़ा झटका लगा था और घाटी में कायम शांति को देखकर आतंकी बेचैन हो रहे हैं और अब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुख्यात आतंकवादी संगठन की क्षेत्रीय शाखा भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ने भी कश्मीर में भारत सरकार की सफलता स्वीकार कर लिया है। उसने घाटी में उग्रवाद के संबंध में पाकिस्तान पर अपनी भड़ास निकाली है। अपने आधिकारिक मैगजीन में अलकायदा ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में सफल साबित हुई है और इसके लिए पाकिस्तान की सुस्त प्रतिक्रिया और कार्रवाई में कमी जिम्मेदार है। आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तानी सेना पर कश्मीर केंद्रित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके भारत की मदद करने का आरोप लगाया है। मैगजीन में 1999 करगिल युद्ध में भारत से हारने के लिए पाकिस्तान सेना का मजाक
उड़ाया गया है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी पर अल-कायदा ने खुलकर अपनी झल्लाहट प्रकट की है। अपनी मैगजीन में अल-कायदा ने पाकिस्तानी मुस्लिमों से एकजुट होकर कश्मीर में आतंक फैलाने की अपील की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास। पहाड़ में आपदा से निपटने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने चलाया सहायता मिशन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के तपोवन में भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास जारी है। बुधवार को दोनों देशों के सैनिकों ने पहाड़ी इलाके में आपदा के दौरान स्थिति को संभालने को लेकर अभ्यास किया। अमेरिकी सेना के अधिकारी ब्रैडी कैरोल ने कहा है कि हम फ्लैश फ्लड और इसी तरह की स्थितियों के बारे में एक संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं और ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच रक्षा सहायता मिशन और संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कैप्टन टी.एस. भाटी ने कहा कि संयुक्त अभ्यास के 2 सप्ताह हो गए हैं और अब हम पहाड़ी इलाकों में त्रासदियों के दौरान हताहतों की संख्या से निपटने और मानवीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी का गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक, राज्यपाल से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, AIADMK ने हाल ही में तमिलनाडु में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। अब बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई का आरोप है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में तमिलनाडु का दौरा किया था उस दौरान पुलिस से सुरक्षा में चूक हुई थी और पार्टी ने इसे लेकर मंगलवार को राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और उनसे DMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को जांच का आदेश देने का निर्देश देने की अपील की गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच कर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आरोप लगाया गया है कि DMK के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान किया। शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करने के लिए 29 जुलाई को चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई। बीजेपी ने राज्यपाल से कहा है कि ये कार्यक्रम तमिलनाडु जैसे अत्यधिक संवेदनशील राज्य में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत थी, खासकर जब देश के प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे थे। बीजेपी का दावा है कि हाथ में पकड़े जाने वाले अधिकांश मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और बम डिटेक्टर जो सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल किए गए थे वो क्रम में नहीं थे। पार्टी ने सुरक्षा उपकरणों की लिस्ट पर एक ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया और उनका आपको बता दें कि आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा उपकरणों से समझौता किया गया और इस तरह से राज्य में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जोखिम में जानबूझकर डाला गया था। यात्रा के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने भी खामियों की ओर इशारा किया था। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबंध अब अपने स्वर्णिम युग में नहीं रहे। ऋषि सुनक ने कर दिया है बड़ा ऐलान और भारत से करेंगे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्ण काल खत्म हो गया है और चीन ने व्यवस्थित चुनौती पेश कर दी है। ये कहना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा और व्यापार रिश्ते मजबूत करेंगे। सुनक ने कहा कि भारत के साथ मुख्य व्यापार समझौता हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यहाँ पर चीनी ड्रैगन पर बड़ा प्रहार किया है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्तों का स्वर्ण काल खत्म हो चुका है और चीन ने ब्रिटेन के हितों के लिए व्यवस्थित चुनौतियां पेश की हैं। तो दोस्तों, चीन मुश्किलें पैदा कर रहा है और इसीलिए ब्रिटेन के साथ जो चीन का संबंध था वो अब खत्म हो चुका है। इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि नए चुने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर नकली करेंसी की खेप बरामद, 2 तस्कर हो गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, बहराइच जिले में भारत नेपाल सरहद पर जाली भारतीय व नेपाली करेंसी के साथ 2 नकली करेंसी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मीडिया ID कार्ड, असलहा और कारतूस भी मिले हैं। मूर्तिहा कोतवाली पुलिस व ATS की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की है। ASP ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि ATS के उप निरीक्षक रवि प्रकाश व उनकी टीम को सोमवार की आधी रात बाद सरहद पर नकली करेंसी के तस्कर अपनी सक्रियता बना रहे हैं और ठोस जानकारी के आधार पर उन्होंने मूर्तिहा कोतवाल शशि कुमार राणा से संपर्क साधा।
दोस्तों रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। G20 के अध्यक्षता के तौर पर भारत निभाएगा अपनी जिम्मेदारी, बढ़ती महंगाई को थामने का देगा फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से दुनिया के आर्थिक इंजन समझे जाने वाले शीर्षस्थ G20 देशों के संगठन का आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष बन जाएगा। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच भारत के 50 शहरों में G20 के तहत तकरीबन 200 बैठकों का आयोजन होगा और भारत की कोशिश होगी कि अभी दुनिया के समक्ष जो अहम आर्थिक चुनौतियां हैं उनका व्यापक समाधान निकालने को लेकर सभी देशों के बीच एक सहमति बन जाए। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है और छोटे बड़े सभी देश के समक्ष मंदी की मार पड़ने का खतरा पैदा हुआ है, उसे दूर करने को लेकर एक वैश्विक रणनीति सामने आए। इसके साथ ही भारत की एक अहम कोशिश यह होगी कि आज़ादी के 75 वर्षों में उसने जो प्रगति हासिल की है उसको बेहतर तरीके से दुनिया के सामने लाए। तो दोस्तों क्या आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए आर्मी चीफ के 2 विरोधी अफसरों ने लिया रिटायरमेंट। पाकिस्तान की फौज में बगावत का खतरा, इमरान खान के करीबी अफसरों ने ले लिया है रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की फौज में फूट पड़ने के संकेत सामने आ रहे हैं। अक्सर आपने राजनीतिक पार्टियों में फूट पड़ने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब सेना में फूट पड़ने वाली है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट से खफा 2 सीनियर जनरल ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया है और खास बात यह है कि दोनों ही जनरल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इमरान सरकार के दौर में ISI के चीफ रहे थे। तो दोस्तों सरकार में या फिर राजनीतिक पार्टियों में तो फूट पड़ने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेना के भीतर भी फूट पड़ रही है और वहां जो नए आर्मी चीफ चुने गए हैं उसको लेकर 2 सीनियर आर्मी ऑफिसरों ने इस्तीफा दे दिया है और यहां पर उन दोनों सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इमरान खान का करीबी बताया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की स्थिति हर रोज बेकार होती चली जा रही है, चाहे वो राजनीतिक मोर्चे पर हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, और अब रणनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल है, अब सेना के बीच में भी उथल पुथल मची हुई है पाकिस्तान में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गद्दी छोड़ो, चीन में भड़का लोगों का गुस्सा, कोविड पाबंदियों पर दिन रात प्रदर्शन जारी। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के चलते पाबंदियां झेल रहे नागरिकों का सब्र टूट चुका है। राजधानी बीजिंग और शंघाई समेत देश के कई बड़े शहरों में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नाराज जनता राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर रही है। खास बात यह है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करना आम बात नहीं है। चीनी सरकार की कोविड नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी और प्रदर्शन का दौर जारी है। खबर है कि पुलिस ने भी कई जगहों पर रैलियों को निकालने की अनुमति दी है, लेकिन शंघाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सड़कों की घेराबंदी की गई है। राजधानी बीजिंग में रविवार को नदी किनारे कई लोग जुटे और एक साथ राष्ट्रगान किया। कोरोना वायरस के चलते लाखों लोग बड़े स्तर पर जारी जांच, क्वारंटाइन और बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। रात के अलावा दिन में भी चेगड़ू और शियान और वुहान के मध्य शहरों में प्रदर्शनकारी सक्रिय रहे और कहा जाता है कि करीब 3 साल पहले वुहान से ही कोरोना वायरस कहर की शुरुआत हुई थी। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बैरिकेड्स और गेट तोड़ दिए। आपको बता दें कि जब दमन बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोगों का आक्रोश जरूर सामने आता है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि चीन में विकास है, लेकिन आपको बता दें कि चीन के लोग इस वक्त प्रेशर कुकर सिंड्रोम की तरह काम कर रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ बगावती रुख पर आ गए हैं। सीधा सीधा अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि जिनपिंग अपनी गद्दी छोड़ो, और इसका कारण है कि निरंकुश सरकार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से पाबंदियां लगाई गई है वो इस बात को दर्शाता है कि चीन की सरकार को अपनी ही जनता की कोई परवाह नहीं है और वो एक तानाशाही तरीके से वहां पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करा रही है और इसी के खिलाफ, इसी दमनकारी नीति के खिलाफ अब जनता सड़कों पर उतर गई है और चीन में अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए
आतुर हो चुकी है चीन की जनता। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक चीन में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रविवार को करीब 40,000 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, कोरोना बढ़ भी वहां पर रहा है, लेकिन निरंकुश जो नीतियां बन रही हैं उसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट में जिनपिंग ने की थी बहस। अब चीन की दादागिरी रोकने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने बनाया ये बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहस के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चालबाज ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए नई हिंद प्रशांत रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर चीन की दादागिरी को रोकने की कोशिश की जाएगी। 26 पन्नों के एक दस्तावेज में कनाडा ने कहा है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देगा और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए निवेश नियमों को और कड़ा करेगा। इसके अलावा चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति बंद करने से रोकेगा। कनाडा की रणनीति में कहा गया है कि चीन एक तेजी से विघटनकारी वैश्विक शक्ति है जो कि दूसरे देशों के मामले में हर समय टांग अड़ाता रहता है, अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के साथ चालाकी से निपटने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए कनाडा खुफिया और साइबर सुरक्षा के साथ साथ एक क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति में निवेश करेगा। कनाडा ने कहा कि गंभीर असहमति वाले क्षेत्रों में हम चीन को चुनौती देंगे। तो दोस्तों, चीन से हो चुका है कनाडा का पंगा और यहाँ पर चीन को घेरने के लिए ऐसी नीतियां लेके आया है कनाडा और जस्टिन ट्रूडो ने ऐसी नीतियां बनाई है जिससे चीन की नींद उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 का अध्यक्ष बनकर बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है भारत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की और मन की बात के 95वें एपिसोड में पीएम मोदी ने G20 के बारे में बात करते हुए कहा कि G20 की वैश्विक जनसंख्या में 2/3, वैश्विक व्यापार में 3/4 और वैश्विक GDP में 85% भागीदारी है। भारत अब 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने समर्थवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर है। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बन। तो स्पेस सेक्टर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सेक्टर में भारत अपनी सफलता पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और इसे भारत और भूटान ने मिलकर बनाया था। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन वाले फोटो भेजेगा और इससे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ड्रोन्स पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात करते हैं तो ड्रोन को कैसे भूल सकते हैं। इस क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पीयूष बबेले और IT हेड अभय तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इस संबंध में भोपाल के MP नगर स्थित क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ एवं संपूर्ण कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की आड़ लेकर पूरे भारत में देश विरोधी कृत्य किए जा रहे हैं एवं यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं ताकि देश की लोक शांति भंग हो सके। शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा लोकप्रियता हासिल करने के लिए यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना और मजबूत करना बताया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का कथित उद्देश्य एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है जिससे देश की जनता के साथ छल किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मूल्य उद्देश्य खंडवा मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान सामने आया जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के रूप में देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हुई महिलाएं बोली, मेरा बाप भी कांग्रेस से लड़े तो भी वोट बीजेपी को ही दूंगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर गांधीनगर में एक सर्वे हुआ। यहाँ पर महिलाओं से बात की गई और महिलाओं ने कहा कि वो मोदी जी को ही वोट करेंगी। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बाप भी अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ा
तो भी वह बीजेपी को ही वोट देंगी। महिलाओं ने कहा कि मोदी ने विकास किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, महिलाएं सुरक्षित हैं और गुजरात में महिलाओं ने कहा कि कमल को ही वोट करेंगे। कमल से कौन चुनाव लड़ रहा है ये महिलाओं को नहीं पता, लेकिन कहा कि वोट कमल को और मोदी जी को ही उनकी तरफ से जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर जबरदस्त सियासी हलचल पाकिस्तान में मच चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में जो खलबली मची है उसमें मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक दे रहे हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर खलबली है। गोली लगने के बाद पहली ही रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। इमरान खान ने कल रात रावलपिंडी की बड़ी रैली में मौजूद सिस्टम के साथ किसी भी तरह का तालमेल से इनकार करते हुए ऐलान किया कि उनके मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक इस्तीफा दे देंगे। तो दोस्तों केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की स्थिति कंगाली की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में चीन भी पाकिस्तान का साथ देने से कतरा रहा है।